किन्नौर के तिरुड़ घाटी के ठंगी गांव में साड़स कोर बुमकोर और जगह जगह साड़स लगाकर शुद्धिकरण किया गया। इस परिक्रमा में स्थानीय देवता रापुक शंकर गांव के बौद्ध भिक्षुगण और समस्त गांववासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस परिक्रमा का मकसद गांव की सुख समृद्धि और वर्ष भर के अच्छी फसलों के लिए होता है। भारत के हिमालयी क्षेत्र लद्दाख, किन्नौर, लाहौल स्पीति, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम प्रांतों में प्रतिवर्ष बौद्ध मंदिर में विराजित कांग्यूर और तांग्यूर बुद्ध वचनों पोथियों को संपूर्ण गांव में परिक्रमा करने के लिए निकाला जाता है। ऐसा करने के पीछे यह मान्यता है कि इन पोथियों में तथागत बुद्ध के समयक वाणी को लिपिबद्ध किया गया है। इसलिए इन बुद्ध वचनों को पूरे गांव में परिक्रमा करने पर बुद्ध की मंगल वाणी जीवंत रूप में अनुभव होती है। गांव की सुख समृद्धि, खुशहाली और मंगल मैत्री का संचार होता है। यह बौद्ध धर्म और आदिम संस्कृति का एक ऐसा सुंदर विलयन है जो किन्नौर में सदियों से अनवरत चलता आ रहा है। यह संस्कृति वास्तव में अद्भुत और महान कल्याणकारी है। किन्नौर के तिरुड़ घाटी के ठंगी गांव में साड़स कोर बुमकोर और जगह जगह साड़स लगाकर शुद्धिकरण किया गया। इस परिक्रमा के बाद स्थानीय देवता ग्रामीणों को आशीर्वाद प्रदान करने के अलावा वर्ष भर की भविष्यवाणी भी करते हैं और बौद्ध धर्म के भिक्षु गण मंत्र जाप कर स्थानीय देवता की पूजा अर्चना भी करते हैं, जिसे स्थानीय बोली में शुभ जाम भी कहा जाता है। हर घर नल से जल की गुणवत्ता की जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि लोगों को मिलने वाले जल की गुणवत्ता कैसी है। 1 मई से 15 मई तक जल शक्ति विभाग फतेहपुर की तरफ से पंचायतों, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की गुणवत्ता और पानी के उचित रखरखाव का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के आज 9वें दिन पंचायत मनोहो सिहाल में पंचायत की महिलाओं ने स्कूल, आंगनबाड़ी और गांव के पानी की गुणवत्ता की जांच मल्टी पैरामीटर फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से गुणवत्ता की जांच की। हमीरपुर के गांधी चौक पर मंगलवार के दिन महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। सभी लोगों की ओर से गांधी चौक पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कांगड़ा केंद्रीय बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया भी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। हमीरपुर के गांधी चौक पर मंगलवार के दिन महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर गांधी चौक पर हलवे का भंडारा भी आयोजित हुआ। क्षेत्र के सैकड़ों राजपूत समुदाय के लोगों के साथ अन्य बाजारों में खरीदारी करने आए लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कांगड़ा बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानी ने महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी वीरता, पराक्रम और त्याग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज नौजवानों ने गांधी चौक पर महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई है। कि महाराणा प्रताप इस देश के, इस कौम के और इस देश की आज़ादी के लिए पहले लड़ाई लड़ने वाले जो भारतवर्ष का एक शूरवीर था, उसमें उनका नाम है और इतिहास में इनका अपना स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा गया है। उनके लिए आज हम सब मिलके आज उनकी जो जन्म जयंती है वो मनाने जा रहे हैं। ये दो सबक जो हमारी जो ये अंग्रेजी जो महीने हैं उनके अनुसार आज आ रही है और जो हमारा देसी महीने जो हैं वो 22 तारीख को हो रहा है। इसलिए आज यहाँ मनाई जा रही है और 22 तारीख को एक बहुत बड़ी जनसभा कांगड़ा में होने जा रही है और हो सकता है कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी मंत्रित्व किए गए, वो भी उसमें आए। तो ये हम लोगों को बहुत गर्व की बात है और देश के लोगों को भी इस महान योद्धा की और इस महान सेनानी के लिए हम नमन करते हैं। पठानकोट में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने वाले एक दंपति पर कार्रवाई करने की पीड़ित ने हिमाचल पुलिस से गुहार लगाई है। दिल्ली निवासी सुरेश महाजन ने बताया कि मनोज की पत्नी रेणु शर्मा ने सुरेश की पत्नी श्वेता की जगह नकली हस्ताक्षर करके जमीन हड़प ली थी। मामला दर्ज करवाकर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सुरेश महाजन दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी कुछ प्रॉपर्टियां पठानकोट में, इसका डिस्प्यूट हिमाचल की ठग जोड़ी मनोज कुमार उर्फ शंकु, उसकी पत्नी रेणु शर्मा व उसका बेटा पार्थ शर्मा, जिन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, मुझे हरासमेंट करने के लिए 2 झूठे मुकदमे पुलिस स्टेशन नूरपुर में दर्ज करवाए।
जिनकी छानबीन करने के बाद वो मुकदमे झूठे पाए गए, जिनके बाद इनके खिलाफ जो मुकदमा 326/2017 में इन्होंने करवाया था, उसके बदले में FIR नंबर 371/29/12/2022 को रजिस्टर्ड हुई, और एक मुकदमा जो उन्होंने 79/2020 मेरे ऊपर करवाया था, उसके बदले में पुलिस ने 332/19/11/2022 इनके मुकदमा रजिस्टर्ड करा, जिसकी कार्रवाई पुलिस कर रही है। मुझे हिमाचल पुलिस से पूरा भरोसा है, मुझे पूरा सहयोग करेगी, इसकी कार्रवाई करके इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करेगी। शिमला की संकरी सड़कों पर ट्रैफिक प्रबंधन करना सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। खासकर गर्मियों के मौसम में टूरिस्ट सीजन आते ही ट्रैफिक जाम की समस्या शिमला में विकराल हो जाती है। इस समस्या को कम करने के लिए शिमला पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए शहर को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है, साथ ही 24 सब सेक्टर्स बनाए गए हैं ताकि शहर में ट्रैफिक ज्यादा न लगे। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने कहा कि आम जनता को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान की शुरुआत की गई है। प्लान के तहत गाड़ियों को 40-20, 30-30 और 20-40 सेकेंड्स के अनुपात में रोका और छोड़ा जाएगा। यह प्लान कहीं न कहीं शहरों के रेड लाइट प्लान की तरह है। मीडियम फ्लो में ट्रैफिक को 40-20 के फार्मूले के तहत 40 सेकंड के लिए गाड़ियां रुकेंगी और फिर 20 सेकंड के लिए छोड़ी जाएंगी। ट्रैफिक सामान्य होने पर 30-30 सेकंड की मूवमेंट रहेगी। इसी तरह ज्यादा गाड़ियों का फ्लो होने पर 20 सेकंड का हॉल्ट रहेगा और 40 सेकंड के लिए फिर ट्रैफिक चालू होगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए शहर को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है, साथ ही 24 सब सेक्टर्स बनाए गए हैं ताकि शहर में ट्रैफिक ज्यादा न लगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों का समय बचाने की यह पहल शुरू हुई है और पहले से व्यवस्था थोड़ी सुधरी है। एसपी का कहना है कि लक्कड़ बाजार से विक्ट्री टनल पर ट्रैफिक की समस्या पर ज्यादा फोकस है। पूरे सोच विचार के साथ प्लान बनाया गया है। प्लान का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों का वक्त बचे, लोग समय के साथ गंतव्य तक पहुंचे, यही कोशिश है। शिमला में वाहनों की वजह से होने वाला पॉल्यूशन भी कम होगा। ये जो शिमला में हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बनाया है, ये बहुत साधारण और एक ऑर्डिनरी पहल हमने की है, जिसमें हमने जो शिमला की कंजेशन वाले जो पॉइंट हैं, बॉटलनेक्स हैं, जिस प्रकार विक्ट्री टनल है, वहाँ की व्हीकल फ्लो कैपेसिटी को स्टडी किया कि 1 मिनट में कितनी गाड़ियाँ वहाँ से जा सकती हैं, और उसके बाद जो सरप्लस गाड़ियाँ हैं वो उनका इम्पैक्ट क्या रहता है, वो किस प्रकार से कंजेशन क्रिएट करती हैं। तो टाइम, नंबर, स्पेस को आधार मानते हुए और शिमला की जो कंजेशन है और कांस्टेंट कंजेशन जो रहती थी उसको बेसिक फैक्टर मानते हुए हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बनाया है। और इसमें जो बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि सड़क पर जब पुलिस ऑपरेशन करेगी तो 1 मिनट में ही सारा के सारा ट्रैफिक संचालन करेगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।